अशोक तिवारी जुड़ गए मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्पॉट से जुड़ रहे हैं। अशोक, सबसे पहले तस्वीर दिखाइए, अभी फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, बिल्डिंग किस हालत में है, एक्शन क्या लिया जा रहा है, एसआईटी की टीम कब तक पहुंचने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 24 घंटे के भीतर बहुत जबरदस्त एक्शन सरकार की तरफ से भी देखने को मिला है। और इसके अलावा इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये वही बिल्डिंग है, 3 मंजिला इमारत, जहां पर कल एक भीषण अग्निकांड हुआ था और उसमें 15 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल देर रात तक यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। ये मेरे ठीक सामने आपको बिल्डिंग की तस्वीर भी नजर आ रही होगी। दरअसल ये जो बिल्डिंग थी, ये जो बेसमेंट +3 यानी कि बेसमेंट के अलावा 3 मंजिला ये बड़ी इमारत आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल देर रात जब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त किया गया, जब यहां से जो एसडीआरएफ है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम है और फायर सेफ्टी और फायर डिपार्टमेंट के तमाम सारे लोग जब ऑपरेशन समाप्त करके यहां से जा रहे थे, तो इस बात की पूरी तस्दीक कर लेना चाहते थे कि आखिरकार किसी भी फ्लोर पर कहीं कोई आग की स्थिति तो नहीं बनी हुई है। तो फिलहाल तमाम सारा जो जला हुआ सामान है वो आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा। ये लखनऊ में पुरनिया इलाका है और ये सेक्टर डी कॉलोनी है जहां पर ये भीषण अग्निकांड हुआ है। फिलहाल सारा का सारा सामान आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिख भी रहा होगा कि जितना भी सामान आप कैमरे के माध्यम से देख पा रही होंगी, वो सारा सामान फिलहाल जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। अभी सुबह से ही, चूंकि कल बहुत ज्यादा यहां पर फायर डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे, वो भी यहां पर लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये देखिए, ये सारा सामान जो नीचे, चूंकि एक पेट केयर शॉप थी, उसका ये सारा सामान है जो जला हुआ आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा होगा। और ये जो पहली मंजिल है, यहां पर भी एक स्टोर था, एक गोडाउन था, उसका भी पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। और थर्ड फ्लोर जहां पर ये पूरा जो अग्निकांड है उसने भीषण रूप लिया, जिसमें 15 लोगों की मृत्यु हुई। 15 बच्चे इसमें इस पूरी घटनाकांड में उन्होंने अपना जीवन खोया है। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उस लिहाज से इस पूरे इलाके को यूपी पुलिस की तरफ से ये लिखा हो गया है कि इसको क्रॉस न करिए, इसके आगे मत जाइए। और उसके बाद जो पुलिस के तमाम सारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी सुबह से यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये स्थिति तो फिलहाल इस बिल्डिंग की देखी जा रही है। लेकिन कल के इस पूरे अग्निकांड के बाद ये देखिए, इस तरह की भीड़, जब से कल दोपहर यहाँ पर आग लगी, जब से मैं यहाँ पर आया था, उसके बाद से लगातार इस तरह की भीड़ भाड़ यहाँ पर स्थानीय लोगों की देखी जा रही है। चूंकि घटना बहुत बड़ी थी और इस घटना को लेकर जो आम पब्लिक है उसमें उनमें तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे थे कि क्या इस तरह की घटना हुई तो कैसे हुई, कैसे आग लग गई। तो इसके बाद जब इस घटना ने अपना बड़ा स्वरूप लिया और कई लोगों की मृत्यु की खबर सामने आई, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अलीगढ़ के दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधन के दौरान ये भी कहा कि लखनऊ में एक भीषण अग्निकांड हुआ है, लिहाजा वो अलीगढ़ नहीं रुकेंगे, वो सीधे लखनऊ जाएंगे, वहां पर जो शोक संतप्त परिवार है उनको अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। तो फिलहाल ये जो इलाका है जहां पर ये आग लगी थी, उसको दोनों तरफ से बैरिकेड किया गया है, यानी कि दोनों तरफ से जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनको फिलहाल प्रतिबंधित किया गया है कि वो यहाँ पर ज्यादा ना आए, भीड़ भाड़ ना लगाई जाए। क्योंकि बिल्डिंग की हालत भी देखकर ऐसा लगता है कि जलने के बाद इस बिल्डिंग की स्थिति और भी जर्जर हो गई। आप देखिए, जगह जगह पर जो सीमेंटेड इलाका था बिल्डिंग का, वो पूरी तरह से टूटता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। तो इसमें एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटनास्थल पर आए थे, यहीं पर वो मौजूद थे। उन्होंने पूरे अधिकारियों से इस पूरी घटना का जानकारी ली और ये पूछा कि आखिरकार प्राथमिक तौर पर उनके पास क्या रिपोर्ट है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बिल्डिंग का ये जो हिस्सा है, यानी मेरा ठीक बगल वाला जो ये मकान है, इसके बगल में जली हुई बिल्डिंग की जो दीवार है, उस दीवार में छेद करके 2 रास्ते बनाए गए थे लोगों के आने और जाने के लिए। और वहीं से सुरक्षा कर्मियों ने बिल्डिंग के भीतर प्रवेश किया था और जो मृतक बच्चे थे उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकाला गया। उसके बाद उसको केजीएमयू ट्रामा सेंटर भेजा गया। बहुत सारे बच्चे घायल भी थे जिनका उपचार फिलहाल वहां पर किया जा रहा है। जो केजीएमयू प्रशासन यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां पर तमाम सारे बच्चों को उपचार के लिए ले जाया गया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि 15 लोगों की मृत्यु इस पूरे घटना में हुई है। 15 लोगों के परिवार वाले वहां पर मौजूद थे, वो काफी परेशान थे। कल जब यहाँ पर मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने अधिकारियों के प्रति बहुत जबरदस्त नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने ये कहा कि आखिरकार ये जो रेजिडेंशियल इलाका है, वहां पर इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी हुई, 3 मंजिला एक बड़ी इमारत खड़ी हो गई, क्या इस बारे में अधिकारियों को जानकारी नहीं थी? और क्या यहाँ पर तमाम सारे जो फायर सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया? यहां से जाने के बाद वो सीधे केजीएमयू गए, वहां पीड़ित परिवारों से मिले और सीधे मुख्यमंत्री आवास पर गए, जहां पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने उसमें तलब किया और उसके बाद देर रात ही 2 सदस्यीय एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसे उस एसआईटी में सीनियर आईएएस ऑफिसर और एक आईपीएस ऑफिसर को शामिल किया गया है। 7 दिनों का समय उनको दिया गया है कि 7 दिनों के भीतर वो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। और इसके अलावा देर रात ही मुकदमा पंजीकृत किया गया, देर रात ही 4 लोगों की गिरफ्तारी भी कर दी गई।
उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो एक्शन देखने को मिला है, लेकिन इस एक्शन के इतर एक सवाल ये भी है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें 15 बच्चों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है, इसका असली जिम्मेदार कौन है, इसकी भी कार्रवाई आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिल सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार सख्त है, मुख्यमंत्री बेहद नाराज थे। देर रात यहाँ पर लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विजिट किया, वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों से तो शायद ये अग्निकांड ही ना होता। और जब ये अग्निकांड होता है तब सिस्टम पर सवाल उठते हैं, एक्शन लिया जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह से आग लगने की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती हैं और इस तरह से जाने जाती है। अच्छा अशोक, पता चला कि आग आखिर लगी किस वजह से थी, किस फ्लोर पर लगी थी? देखिए, अभी जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है वो शॉर्ट सर्किट की बात कही जा रही है कि अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद यहाँ पर तमाम सारे एसी के आउटडोर थे, उसमें पहले आग लगी। उसके बाद वो आग चूंकि नीचे से बढ़ती हुई चली गई तो तीनों फ्लोर, मैं आपको तस्वीरें फिर दिखा देता हूं कि देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी ऐसा इलाका या कोई भी ऐसा हिस्सा बिल्डिंग का नहीं है जो पूरी तरह से जला हुआ ना हो। ये जो बेसमेंट है वहां पर भी आप देखिए तमाम सारे एसी के आउटडोर है और दूसरे सामान है वो पूरी तरह से जले हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इसी तरह से ठीक जो फर्स्ट फ्लोर है जहां पर पेट केयर शॉप और क्लिनिक थी उसका पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। सेकंड फ्लोर की दीवारों को आप देख सकते हैं। थर्ड फ्लोर सबसे ऊपर जहां से कुछ बच्चों ने बहादुरी का परिचय दिया, जो एक केबल लटक रही थी बिजली की, उसको पकड़कर बाहर उतरे, अपनी जान बचाने में वो कामयाब हो गए। लेकिन कुछ लोग थे जो काफी घबरा गए, वो बाहर नहीं निकल पाए। आग की लपेट और तमाम सारा धुआं जिसकी वजह से काफी सफोकेशन हुआ, बहुत करीब 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये जरूर है कि अभी प्राथमिक तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये पूरी आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हुई है। लेकिन अब चूंकि एक एसआईटी का गठन इस पूरे मामले में कर दिया गया है, 2 सदस्यीय एसआईटी आज इस घटनास्थल का निरीक्षण भी करने वाली है। यहां पर वो पहुंचेगी, उसके बाद अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी। तो इतना जरूर है आग क्यों लगी, किन कारणों से लगी, और बिल्डिंग में इतनी बड़ी आग लगती चली गई तो क्या फायर डिपार्टमेंट के लोग समय से नहीं पहुंच पाए। कल बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न उठा रहे थे कि आग बुझाने के लिए जब फायर डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दी गई तो उनको यहाँ पहुंचने में भी काफी समय लगा, ऐसा आरोप यहाँ के स्थानीय लोग जो मौजूद थे उनकी तरफ से लगाया जा रहा था। तो अब ये सारा जो प्रकरण है, पूरा प्रकरण ये जांच का है। एसआईटी को 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आज ही वो घटनास्थल का निरीक्षण करने वाली है और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार किन कारणों से आग लगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मौखिक तौर पर अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।